हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, दो चीज़ों के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। एक फर्स्ट जो है वो है कि जेआरएफ की जो अपर एज लिमिट है वो क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि अपर एज लिमिट क्या है। एक नोटिफिकेशन आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 5 जनवरी को आया था फ्रेंड्स, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि क्या क्या बातें लिखी हुई है, अपर एज लिमिट क्या है। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि हम अपनी ऐप है जो SWMG, इस पे क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। जो स्टूडेंट क्विक रिवीजन चाह रहा है इस एग्जाम के लिए, जो फेब मार्च में होने वाला है, इस एग्जाम के लिए ओनली 999 रुपए में हमने पूरी कोशिश की है कि हर स्टूडेंट अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करे। तो पहले मैं अपर एज के बारे में बात करता हूं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में कोर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, कि कब स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे, वो सब बातें बताऊंगा। पहले मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन 5 जनवरी 2023 को आया हुआ है, आप देखो। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में जो अपर एज के बारे में बात की है जेआरएफ की, वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक वो आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ था 1 साल का बिकॉज ऑफ कोविड, वो नहीं है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखो इसमें आपकी एज कब से काउंट होगी, ये यहां देखो आप, ये कॉलम में डायरेक्ट लिखा हुआ है जेआरएफ के लिए, नॉट मोर देन 30 ईयर एज ऑन 1/12/2022। यानी कि ये जनरल के लिए बात है। जो रिलैक्सेशन होएगा वो भी मैं बताऊंगा, कौन कौन सी एज के किसके लिए रिलैक्सेशन है, महिलाओं के लिए भी है, वो सब मैं बात करूंगा। लेकिन जनरल जो कैंडिडेट है, ठीक है ना, जो जनरल बॉयज कैंडिडेट है, उनकी मैं बात करूं तो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1/12/2022 तक, 1 दिसंबर 2022 तक, यहां तक कैलकुलेट होगी एज। उस तक 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए जेआरएफ के लिए। आपको पता है नेट के लिए तो कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं, मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूं। अब किस किस को रिलैक्सेशन मिला है एज का, वो मैं बताता हूं आपको। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। 5 साल का रिलैक्सेशन किस किस को मिला है। 5 साल का मतलब 30 साल में 5 साल और जोड़ दो, यानी कि 35 ईयर तक कौन जेआरएफ दे सकता है, ये बात करें तो एक तो है ओबीसी एनसीएल, जो नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज, वो है, उनको 5 साल का है। दूसरा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरीज और ऑल जो वुमेन अप्लीकेंट्स हैं, सभी महिलाओं के लिए जो वुमेन अप्लीकेंट्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनके लिए भी एज कितना है, अपर एज 35 है, 35 जेआरएफ के लिए। तो याद रखना, ये लिखा हुआ है ना, जो जनरल बॉयज है उनके लिए 30 है, और एज कब तक काउंट करनी है, 1 दिसंबर 2022 तक काउंट करनी है। ठीक है, ये याद रखना। ये इनको, और जो बात की है ओबीसी एनसीएल, ठीक है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और जो वुमेन अप्लीकेंट्स हैं, इनके लिए 5 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी कि 35 ईयर की एज तक आप जेआरएफ के लिए फाइट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, और जो अगर किसी के पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस का मतलब है जहां आपने कोई रिसर्च वर्क किया हो आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री, और आपको कोई सर्टिफिकेट दे, है ना, सर्टिफिकेट दे कि इतने साल इसने रिसर्च एक्सपीरियंस किया है, तब भी आपको रिलैक्सेशन है, ध्यान रखना, उसमें सर्टिफिकेट की जरूरत है। ठीक है, और एक है जो स्टूडेंट एलएलएम की डिग्री है, जिसके पास एलएलएम की डिग्री है, उनको 3 इयर्स रिलैक्सेशन है एज में। जिस स्टूडेंट ने एलएलएम किया है उसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, मींस वो 33 ईयर तक दे सकता है, 33 साल तक। ठीक है, ये याद रखना है। ये ठीक है, ए रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हु हैव सर्व इन द आर्म फोर्स, जो आर्म फोर्स में काम किया है ना, आर्मी में, आर्म फोर्स में रहे हैं, उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये रिलैक्सेशन है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यू अपडेट है जो एनटीए ने जारी किया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी ये नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, तो फॉर्म भरने से पहले ये चीजें चेक कर ले प्लीज। ठीक है ना, प्लीज चेक करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सारी चीजें एकदम अच्छे से पढ़ के फिर ही फॉर्म को फिल करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। और आपको एक बात तो पता ही है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो नेट के लिए, तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है ना, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज लिमिट में आप दे सकते हैं। तो ये आपका शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एज वाला जो एक इश्यू दिमाग में बना हुआ था। अब मैं अपने कोर्स की बात करूंगा फ्रेंड्स, जो हम यूजीसी नेट के लिए लेके आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर के लिए जो क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आपको एक बार समझा देता हूं। ये जो क्रैश कोर्स है, ये हम लेके आ रहे हैं ओनली 999 रुपए में फ्रेंड्स। अपनी ऐप है प्ले स्टोर में SWMG, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैं आराम से सारी चीजें बताऊंगा, इसको आराम से देखना।
इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेंगे 17 जनवरी तक, 17 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन रहेंगे। याद रखना 17 जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन रहेंगे इस क्रैश कोर्स में। और जो आपकी पहली क्लास होगी, ध्यान से सुनना आराम से, अभी ये प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि देयर आर लिमिटेड सीट्स, वहां पे लिमिटेड सीट्स है, तो हमें वो 17 जनवरी तक लेके जितनी एडमिशन लिमिटेड में हमारे हो जाते हैं, उसके बाद 17 जनवरी को शाम से अपना सेशन स्टार्ट होगा, यानी कि पहली क्लास होगी 17 जनवरी 2023 को, ठीक है ना। 17 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन चलेगा और 17 जनवरी को ही शाम से ही क्लास स्टार्ट होगी। 17 जनवरी से इवनिंग सेशन रहेगा ये, और ये जो क्लासेज चलेगी ये चलेगी 21 फैब 2023 तक, ठीक है ना, यहां तक। यानी कि इतने दिनों में आपका जो 10 की 10 यूनिट्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, लाइव सेशन प्लस रिकॉर्डेड सेशन, अगर कोई लाइव नहीं देख पाता है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा क्रैश कोर्स, ठीक है। अब इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, हमने तो यहाँ पे कोर्स खत्म कर दिया है, कहने का मतलब कंप्लीट कर दिया है 10 की 10 यूनिट, लेकिन आप उस सेशन को कब तक, 17 मार्च तक, 17 मार्च तक हमारी ऐप पे देख सकते हैं। मींस आपको जो वैलिडिटी मिलेगी वो 2 मंथ्स की मिलेगी, तो आगे आप रिकॉर्डेड सेशन इसको देख सकते हैं ऐप के बाद भी। समझ में आ रही है बात, लाइव और रिकॉर्डेड। लाइव का सेशन तो 21 फैब तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स वो कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद 17 मार्च 2023 तक आपकी वो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, मींस 17 जैन से 17 मार्च, यानी कि 2 महीना आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि कुछ एग्जाम फेब में होने हैं और कुछ एग्जाम मार्च में होने हैं, तो हमने लास्ट तक ये वैलिडिटी रखी हुई है। ये वैलिडिटी कब तक रहेगी, 17 मार्च तक रहेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप इसमें अपनी सीट है वो बुक करवा सकते हैं। 7 जनवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन है और 17 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन रहेंगे, और 17 जनवरी इवनिंग में पहली क्लास होगी और वो क्लास चलेगी 21 फैब तक, ठीक है। उसमें आपका 10 का 10 यूनिट्स लाइव सेशन के साथ खत्म होगा, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ होगा। अगर कोई लाइव में नहीं आ सकता है तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी देखेगा, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी, यानी कि वो ऐप पे जो स्टूडेंट देख सकता है वो 17 मार्च तक देख सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और हाँ, दूसरी बात, जो स्टूडेंट पहले से इनरोल है हमारी SWMG एप्लीकेशन पे, जिसने 3 मंथ का कोर्स ले रखा है, 6 मंथ का कोर्स ले रखा है, जो आगे की तैयारी कर रहा है जून के लिए, तो उसके लिए वो जो फीस है वो 499 है ओनली, ठीक है ना। उसके लिए वो फीस कितनी है, 499 है, ध्यान रखना। वो बाई नाउ पे जाएंगे तो अपने आप उनको डिस्काउंट वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके लिए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना। और इसको कैसे करना है, आप प्ले स्टोर में जाके SWMG ऐप को इंस्टॉल करोगे, SWMG ऐप है, इसको इंस्टॉल करोगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, ये रजिस्टर नाउ का बटन है, इस पे क्लिक करोगे, अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और खुद का पासवर्ड क्रिएट करोगे, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आप जाओगे कोर्स पे, और कोर्स पे जाके क्लिक करोगे तो ये सारे कोर्स खुल जाएंगे, 3 मंथ का भी, 6 मंथ का भी, क्रैश कोर्स भी, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस भी, इन्वायरमेंटल साइंस का भी 3 मंथ और 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है। तो आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी फ्रेंड्स, वहां जाके आप व्यू मोर करोगे तो आप आगे का प्रोसेस वहां कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है ना। ध्यान रखना 7 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक इसके रजिस्ट्रेशन रहेंगे, क्रैश कोर्स की मैं बात कर रहा हूं। और जो स्टूडेंट आगे की तैयारी कर रहा है, मींस जून के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए और भी बेहतर है कि वो 6 मंथ का अगर ज्वाइन करता है तो मार्च वाला भी आ गया उसका, और जून वाला, ये अप टू यू है। लेकिन क्रैश कोर्स वही स्टूडेंट ज्वाइन करे जिनको वास्तव में एक रिवीजन की जरूरत है, फास्ट रिवीजन की जरूरत है, अपडेट होने की जरूरत है, कंटिन्यूटी की जरूरत है, वो इस कोर्स को ज्वाइन करे। जिसको लगता है कि हाँ मुझे फास्ट फास्ट एक प्रॉपर रिवीजन चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूटी चाहिए, 10 की 10 यूनिट में समेट दूं, ऐसा कुछ चाहिए, तो उस स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा ये क्रैश कोर्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। और क्या होगा इसमें आपको मैं बता दूं, लाइव क्लासेज होंगी, ठीक है ना, लाइव सेशन रहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट लाइव सेशन नहीं देख पाता है तो उन क्लासेस का रिकॉर्डेड भी रहेगा और आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन। रेज हैंड का ऑप्शन है, अगर आपको कुछ पढ़ते हुए डाउट आता है तो रेज हैंड करके आप कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ में, पीडीएफ नोट्स भी रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि जो स्टूडेंट है वो आर्थिक स्थिति की वजह से कुछ नहीं जुड़ पा रहे थे, है ना, कुछ ऐसा लग रहा था कि हमें एक रिवीजन की जरूरत है, कुछ ऐसा हो जाए, तो ये भारी भरकम जो फीस
ली जा रही है, उसमें हमने थोड़ा सा कोशिश किया है कि उस चीज़ों को हम जो इधर उधर ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट परेशान था, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि कुछ अच्छा करने की कोशिश है फ्रेंड्स। मे बी कुछ अच्छा एथिकल नॉर्म्स के साथ अगर कुछ काम करें, एथिकल वैल्यूज के कुछ साथ कुछ काम करें, तो शायद कुछ और भी बेहतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा खुश रहिए और आप इसी चित्त शांति के साथ पढ़ते रहें और अपना चित्त शांत रखें, हमेशा खुश रहें और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। प्लीज, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है और आप यूं ही पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।